सर ये जो आपके आज की जो किसान महापंचायत शॉर्ट करना प्लीज, मैं मरीज मेरा है। आज की जो किसान महापंचायत है, ये किस मुद्दों को लेकर आए? ये किसानों के जो मुद्दे हैं, पुराने हैं, नए हैं, हाँ। और किसानों के मुद्दों को सरकार समझ नहीं रही है, उसको मान नहीं रही है। उसके लिए किसान लगातार 2021 के बाद देश में अलग अलग तरह के आंदोलन किए हैं। वो डिमांड चार्टर प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति जी को भेजा है, और आज किसानों ने एक महापंचायत करके अपने किसान साथियों को अपने इश्यूज़ के बारे में और स्पष्ट किया है। और दूसरा, ये जो किसानों के प्रति जो इस तरह का रवैया है सरकार का, उसको निंदा की है उसकी। यहाँ भी जब किसान आए तो उनको रोकने की कोशिश की, लोगों को जाने नहीं दिया ढंग से, तो गुरुद्वारा में नहीं जाने दिया, और उसके बाद स्टेशन से रोका गया। तो ये और कहना कि 5,000 से ज़्यादा किसान नहीं आ सकते, और उसके बाद पानी के लिए अपना इंतज़ाम करो, खाना यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं बना पाओगे। तो ये जो तमाम समस्याओं को लेकर, ये तो खैर जो पानी भरा गया ये तो बाई प्रोडक्ट है। खैर ग्राउंड में अगर पानी भरा गया है इनकी तरफ से, वो भी हमारा निंदा करते हैं। अभी इन्होंने भरा है वो तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये इनको ध्यान, और हमें लास्ट स्टेज पर ही परमिशन दी गई। तो अभी इसको लेकर जो आज विशेष बात है, जिन मुद्दों को लेकर हम आए थे, उन मुद्दों को लेकर हमने ऐलान किया है कि बीजेपी हमको दिल्ली में नहीं आने देती, बीजेपी हमको बॉर्डरों के ऊपर रोक के गोलियां मारती है, किसान शहीद होते हैं, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं। इसलिए इन मुद्दों को लेकर हम बीजेपी को ये देश में हमें नहीं आने देती, हम इनको अपने गांव में सबक सिखाएंगे, इनको सबक सिखाएंगे, इनको सजा देंगे, और देश में हम पूरे देश में एक आंदोलन जैसा इलेक्शन पीरियड में भी चलेगा। तो रेजोल्यूशन पास करा है, तो ये रेजोल्यूशन यही है जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों रेजोल्यूशन है। इश्यूज़ को फोकस किया गया आंदोलन कंटिन्यू करने का, और उसमें बीजेपी को टारगेट करने का। सर जैसे कि देखा गया है कि आपके जो आंदोलन चल रहा है किसानों का 13 फरवरी से लगातार जो चल रहा है तंबू बॉर्डर, खनौली बॉर्डर पे, वहाँ आपका संगठन नजर नहीं आया सर? ये क्या नहीं, हम है ही नहीं वहाँ, वो अलग से मोर्चा थे, उन्होंने अलग से आंदोलन चलाया। हम क्यों जाके वहाँ घुसपैठ करें? वो चला रहे हैं, उनके ऊपर जो रिप्रेशन हुआ उसका हमने डट के विरोध किया। ट्रेन रोकी 4 घंटे, टोल प्लाजे रोके, बंद किया हमने, उसमें विरोध किया। लेकिन उनके साथ जो बातचीत हुई थी वो कामयाब नहीं हुई। आगे हम उसके साथ बातचीत करने के लिए कोशिश में 2-3 बार बातचीत हो चुकी है। अभी इस मीटिंग इसके बाद हम फिर उनसे 6 मेंबर कमेटी बनाया, उसका मैं भी मेंबर हूँ, उनसे कंक्रीटली बातचीत करेंगे। आंदोलन जो सर पिछला 13 महीने जो आपका आंदोलन चला था, और क्या सर ये एक दिन की महापंचायत से सर आपका कोई लगता है सरकार पर असर? मैं ये कह रहा हूँ, हम महापंचायत नहीं, ये आंदोलन लगातार, उसमें एक पड़ाव है महापंचायत। आंदोलन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हमने गाँव में, स्टेट कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, बहुत सारे पूरे देश में ग्रामीण बंद का काल दिया। अभी आप शायद ये सोच रहे हो कि दिल्ली आके बॉर्डर्स क्यों नहीं रोकते। हमें लगा कि ये अभी लोग भी गाली देंगे, और हम चाहते भी नहीं थे। अगर सरकार हमें आज रैली नहीं करने देती तो मैं गारंटी करता हूँ कि फिर हम भी बॉर्डर्स को रोकते। सर जैसे कि लगभग पहले आपको 13 महीने आंदोलन के बाद में आपको एक आश्वासन देकर सरकार ने हटा दिया था, क्या आपके लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? क्योंकि उस समय भी चुनाव नहीं, इसीलिए तो लड़ रहे हैं जी, क्योंकि सरकार मानी नहीं, इसीलिए लड़ रहे हैं। नहीं तो हम घर बैठ जाते हैं, हमें ज़रूरत क्या था। सर जैसे कि 24 का चुनाव है, तो सर इस 24 के चुनाव में क्या? मैंने बता दिया ना आपको कि 24 के चुनाव के लिए सजा देंगे हम, बीजेपी घर घर जाएंगे, लोगों को बोलेंगे। नमस्कार, चलो।